जानता है कि ये मारेंगे, नौजवान जानता है कि ये मफलूज कर देती, नौजवान जानता है कि ये दिमाग की सलाहियत को फर्क कर लेती, इसके बावजूद खाता है, पीता है, चोरी करता है, डाका डालता है, कत्ल करता है, सिर्फ एक नशे की एक पुड़िया के लिए। पता चला दिमाग अगर इस्लाह करने वाला होता तो पूरी दुनिया जानती है कि नशा आवर चीजें तबाह करने वाली। आज एड्स की बीमारी ने सेक्स और जिन्स की तबाहियों को ज्यादा, तबाहकारियों को ज्यादा बेनकाब कर दिया। पूरी दुनिया में खौफ और खतरा है। आबादी को कम करने वालों ने मंसूबा बनाने के लिए ये मेड जरासीम है जो इंसानी सोसाइटी में फैलाए हैं। बुनियाद ज़िना है, बदकिरदारी है, तबाही है। ये जानते हुए कि ये बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन क्या ज़िना का तनासुब कुछ कम हुआ है? गुनाहों का तनासुब कुछ कम हुआ? दिमाग समझता है ये बुरा है, मगर दिल नहीं मानता। पता ये चला कि सिर्फ दिमाग की इस्लाह करके, अकली बुनियादों पे मजहब समझा करके, फलसफियाना बुनियादों पे रीजनिंग के जरिए से बात करके तुम समझते हो तो इनकलाब बर्पा करेंगे। कसम खुदा की ऐसा नहीं होगा जब तक कि तुम्हारा दिल मायल न हो, दिल आमादा न हो, दिल बुराई को बुराई न कहे, दिल अच्छाई को अच्छाई न कहे। इसीलिए सरकार ने फरमाया जिसमें गोश्त का टुकड़ा है अगर वो समझ जाए तो जिसमें समझ जाता है, वो बिगड़ जाए तो जिस बिगड़ जाता है, और उसे दिल कहते हैं। सूफियाए किराम हमेशा दिल की इस्लाह करते हैं, वो दिल को अपना मरकज बनाते हैं, दिमाग का नहीं। राइटर, मुसन्निफ, मुफक्किर, थिंकर ये हमेशा दिमाग से बोलते हैं, मगर सूफी दिल से बोलता है, मुजाहिदे की बुनियाद से बोलता है, अपने कल्ब की कैफियत की बुनियाद से बोलता है। आज अगर दुनिया को कोई चीज बचा सकती है तो वो तसव्वुफ बचा सकती है, सूफियाए किराम का तर्ज़ अमल बचा सकता है, दिल की इस्लाह बचा सकती है और तज़किया नफ्स बचा सकता है। लोग इस अजीब रिफॉर्मिंग के साथ से अपने को अलग किए बैठे। कभी आपने औलिया की तारीख देखी कि तारीख में जब भी जहां जहां भी इल्म थक के बैठ गया है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा ने सहारा दिया। कोई थक तो नहीं कि बड़ी लंबी तकरीर हो गई है, तो आपने मौजू ऐसा दे दिया, लजीज दूध हिकायत जरा अस्तर गुफ्तम। कभी अगर दिल को छूने वाला कोई टॉपिक हो ना तो बात लंबी हो जाती है, और आप भी बैठे हुए आराम से, कहीं से कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं। कभी कभी जुबान नहीं करती, चेहरा प्रोटेस्ट करता है ना, एहतजाज करता है। बस बंद करो, लंबी किए जा रहे हो, चुप भी तो हो जाओ खुदा के वास्ते, खेलने के लिए खामोश हो जाओ। क्या हाल है तुम्हारा? अरे कब चुप हो गए? चेहरा बोलता है तो जरा देखिए कोई चेहरा ये बोल तो नहीं रहा है। मैं आपको बोल करके कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता है। दुरुस्ती पढ़िए अल्लाह। तो मैंने कहा जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वाली की कुव्वत मुशाहदा सारा देती। देखो ये हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो नहीं? कहाँ जानते हो यार तुम्हें? हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, हमारे बच्चे नहीं जानते। ये तो डार्विन को जानते होंगे, अब्राहम लिंकन को जानते होंगे, क्रुश्चोव को जानते होंगे, कार्ल मार्क्स को जानते होंगे, ये भी जानते हैं किसी को। ये कहाँ जानते होंगे उमर फारूक को, उस्मान गनी को, अली मुर्तजा को, उबैर सिद्दीक को, और बाद में बहुत बाद में औरंगजेब को, महमूद गजनवी को, खालिद बिन वलीद को। कहाँ जानते हमारे बच्चे? न जानते हैं और न हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ हजरत औरंगजेब आलमगीर बहुत अजीम बादशाह थे। 53 साल तक उन्होंने तिब्बत के किनारों से अफगानिस्तान की सरहदों तक तनहा हुकूमत की। 53 ईयर्स तक रूल करते रहे। मगर आलम यह था कि रोटी कमाते थे तो कपड़ा सी करके, टोपियां सी करके, और खैरात करके तो पुराने पाक की किताबत करते। कभी हुकूमत से एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। पुराने पाक के बड़े अजीम हाफिज, पर्शियन, अरबिक, फिक़्ह, हदीस और तफसीर के बड़े अजीम आलिम थे। दिल्ली की जामा मस्जिद में जो शाहजहां ने बनवाई थी, वो जो आपके लाहौर में है वो औरंगजेब ने बनवाई है खुद, और जो दिल्ली में है शाहजहां ने बनवाई है। शाहजहां उसी जामा मस्जिद में नमाज़े तरावी पढ़ाते थे। कोई किराए के इमाम नहीं थे आज के दौर में जिस तरह होते हैं। बादशाह थे और इमाम थे, और इमामत को अपने लिए बाइसे फख्र समझते थे। डिग्रेड कर दिया है तुमने मनसब को, और उनको दे दिया है जिन्हें तुम अपना नौकर समझते हो। बदल डालो अपना ये अंदाज। पहले सलातीन वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम हुआ करते थे, बड़ा ऊंचा मकाम होता। तरावी बहारें, तरावी में कहीं कोई गलती होती है, पीछे से बुजुर्ग हैं जो टोकते हैं,
लुकमा नहीं लेते, फिर गलती होती फिर टोकते हैं, फिर वही गलती करते फिर टोकते हैं। मगर उन्होंने लुकमा कबूल नहीं किया और नमाज मुकम्मल कर ली। फिर खड़े होकर पूछा वो कौन है जो नमाज में मुझे डिस्टर्ब कर रहे? पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहने हुए और चादर जो पैबंदों से सिली हुई थी ओढ़े हुए शाह मुजीबुल्लाह इलाहाबादी आगे बढ़ते कहा हुजूर मैंने, कहा सरकार आपने, खड़ा हो गया औरंगजेब, पहले सरकार आपने, कहा हाँ मैंने रोका था तुम्हें, तुम कुरान गलत पढ़ रहे थे औरंगजेब। कहा हुजूर ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं, नुस्खे मंगवाए गए, उस जमाने में कुरान पाक हाथों से लिखे जाते थे, प्रेस नहीं, 9 नुस्खे हासिल हुए, 5 नुस्खे औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे और 4 नुस्खे शाह साहब। औरंगजेब ने कहा हुजूर अपने कातिबों से कहिए इस्लाह कर ले, गलत की दावत की है उन्होंने, मैं जो कह रहा हूं सही है, 5 नुस्खे मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो जलाल आ गया उन्हें और फरमाया औरंगजेब तुम कुरान को किताबत तहरीर में पढ़ते हो और मैं लौहे महफूज पढ़ता हूं, तुम भी देखना चाहते हो। ये कह के हाथ से इशारा किया तो औरंगजेब कदमों में गिर के फरमाया सरकार वहां भी वही है जो आप फरमा रहे हैं। पता चला जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। मुझे बताओ अगर यहां दलील से काम लिया जाता, इल्म से काम लिया जाता तो शाह साहब तो हार चुके थे। मगर जिंदगी में ऐसे मकामात आते हैं कि जहां अल्लाह के वली की निगाह हालात से इंकिशाफ करती है। तारीख में पढ़ो। दूसरा अजीम वाकया जो इसी से मिलता जुलता है, ये बुजुर्ग हैं हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रूमी, पीर रूमी मुर्शिद रोशन जमीर, मसनवी मानवी वाले रूमी, मौलवी रूमी, टर्की में जाओ उन्हीं के नाम पे गली है, बच्चा बच्चा उन्हें मौलवी और मौलाना के नाम से याद करता है। यहाँ तो हजारों मौलाना है जो गली गली मारे मारे फिरते हैं, टर्की में एक ही मौलाना है जो हजरत रूमी को कहा करते हैं। उनकी गली का नाम मौलाए रूम है, उनके मजार का नाम मजार मौलवी मानवी है और हजारों दुकानें हैं जिसे मौलाना स्टोर लिखा हुआ नजर आएगा, ये उन्हीं के नाम पर रखी, किसी मौलाना की दुकान नहीं है बल्कि रूमी के नाम पर। बड़ा एहसान है, बड़ा एहतराम है उनका आलम अरब में और आलम इस्लाम में, जिनके बारे में कहने वाले ने कहा हस्त खुरा दर जुबाने पहलवी। इमाम रूमी ने मौलाना रूमी ने कुरान को पर्शियन जुबान में मुंतकिल कर दिया है, रूह कुरान को। वही रूमी अपनी दरसगाह में बैठ के अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इलाहियात का कोई फलसफा है, मौलाना फजल जानते हैं कि इलाहियात की बहस बड़ी पेचीदा और बड़ी नाजुक, बड़ी हसास और बिल्कुल तलवार से चलने वाली होती है। अल्लाह की ज़ात और सिफात को फलसफियाना नुक्ते नज़र समझाने वाले गुमराही के हजारों दरवाजे खुलते हैं और दलाइल उन्हें बंद कर देते हैं। समझा रहे हैं, उलझे हुए हैं, तलबा परेशान कर रहे हैं। एक दीवाना फटे पुराने कपड़े में सामने आ खड़ा है तो कहता है रूमी क्या कर रहे हो? अल्लाह रूमी कहते हैं दीवानी ये तेरे समझने की बात है, रास्ता ना अपना मजनू तेरी मौत को मिलकर हम सब दुआएं देते हैं, तेरी वजह से दश्ते नज्द की वीरानी वीरानी है। मजनू मर गया है, जाओ चीखो, किसी लैला को आवाज दो, सेहरा सन्नाटे में डूब गया है, शायद तुम्हारे वजह से फिर उसे जिंदगी मिल जाए। क्या कर रहे हो यार? निगाहें पुरजलाल उठी, 2 रिवायतें हैं, किताबें उठा के हौज में डाल दी या गजब की निगाह उठाई किताबें जलने लगी। रूमी ने कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये तुम्हारे समझने की बात है, तुम अपने अल्लाह को किताबों से समझते हो और हमने अपने अल्लाह को अपने दिल में जगह दे रखी है, उसके जलवों को हम अपनी निगाहों से महसूस करते हैं। यही वो मकाम था कि अपने दरगाह से उतरे, सड़क पर उतरे और रूमी के कदम थाम लिया और पढ़ लिया कि मैं मुरीद होता हूं, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध, मुल्लाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी शुद्ध। पता चला जहां इल्म तक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। ये गौसुल आज़म वली है, अपने दरबार में बैठे। ये वो जमाना है कि जब पूरा बगदाद फित्रों में डूबा हुआ है, हजारों फितने हैं। फलसफा यूनान ने बगदाद में अकीदे की बुनियादें हिला के रखी। पहले अकीदे को सीधे साधे रिवायती अंदाज से माना जाता, अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह माबूद है। लेकिन अब अकीदे को जौहर और अर्ज की बुनियादों में समझने की कोशिश की जा रही है। अकीदे को फलसफे की मुशगाफियों के जरिए से समझने की कोशिश की जा रही है और जब फलसफा अकीदे में दाखिल हो जाए तो अकीदा मुतज़्ज़र हो जाता है, यकीन कमजोर हो जाता है। यकीन दरअसल उस कैफियत का नाम है जो इल्हामी अंदाज से क़ल्ब इंसान पे मुस्तफ़िज़ होती है। यकीन इल्म से नहीं बल्कि अपने दिल के मुशाहिदे
तर्जुमान बगदाद में पैदा हो चुके हैं, जबरियां हैं, कदरियां हैं, खल्क़ कुरान का फितना है, मुर्जिया है। ऐसे दौर में हजरत गौसुल आजम आते हैं और खालिद किताब और सुन्नत की तरफ दावत देते हैं। इल्म का शोरा इतना फैलता है कि पूरा फारस, पूरा इराक, पूरा अरब, पूरा शाम हुजूम दर हुजूम लोग उनकी बारगाह में, दरसगाह में उनका दर्द सुनने के लिए आते हैं। बैक वक्त कई कई हजार अफराद कलम और तबादले के एक एक नुक्ते और एक एक लफ्ज को नोट करके उनके दरबार में। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ एक फकीर पहनवा ने बेसाते इल्म बिछाई है और पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकी चली जा रही है, तो ख्याल आया कि कहीं हमारे इख्तिदार के लिए चैलेंज न बन जाएगी, कहीं हमारी कुव्वत के लिए मसला न बन जाए, इसलिए खरीदो उसे। हर दौर में ऐसा होता है कि अरबाब ताकत जब किसी को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं तो उसके जमीन का सौदा करना चाहते हैं, उसके सामने कुछ लुक में डाल देते हैं, जैसे आज बहुत से ताकतवर लोग डाले हुए रखे हैं।